अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। खासे गुस्से में पाए गए जब उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि जो फैसले इस्लामाबाद में हो रहे हैं उनका खमियाजा पाकिस्तान के आवाम को भुगतना पड़ता है, और ये भी कहा कि जो लोग गलत फैसले कर रहे हैं उनका एहतसाब करना है। मुल्क में किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है। और एक और खबर जो सामने आई है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान हो चुका है और अब बाकायदा तौर पर एक तारीख सामने आई है, 21 अक्टूबर कहा जा रहा है। हम एक और मौजू पर बात करेंगे। सानेहा 9 मई के हवाले से 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल हुई है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई 10 केसेस में कसूरवार करार पाए जा रहे हैं। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज मैं करती हूँ नवीद चौधरी साहब आपसे। तो आप ये बताएं, क्या इस्लामाबाद में होने वाले फैसले अवामी नहीं है बिलावल भुट्टो साहब की बात की रोशनी में? नहीं है तो निगरान हुकूमत वहाँ पर, लेकिन देखना ये है कि जो फैसले हो रहे हैं इस्लामाबाद में या सिंध में, उससे पीपल्स पार्टी मुतासर हो रही है। तो उनका कहना ये है कि हम मुतासर हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ दीगर इलाकों में, दूसरे सूबों में हो रहा है, उसके बरक्स सिंध में कुछ ऐसे इकदाम हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये उनका इंप्रेशन है और नाराज़गी उनकी जो है वो झलक रही है उनके लब लहजे से। आपको याद है कि अभी चंद रोज़ कबल ही उन्होंने मुतालबा किया था कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं। फिर आसिफ जरदारी साहब तशरीफ़ लाए दुबई से, तो उन्होंने आकर कहा कि नहीं, क्योंकि मरदमशुमारी हो चुकी है तो उसके बाद ज़ाहिर ये मामला आगे जाएगा और मुल्क की माशी सूरत हाल भी अभी इस काबिल नहीं है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन बढ़ रही हैं। अब उनके जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो लोग हैं, आज हसन मुर्तज़ा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून को काफ़ी लताड़ा है। तो ये एक टेंशन क्रिएट हो रही है। पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि शायद उनको कार्नर किया जा रहा है। गेम प्लान आगे क्या है क्या नहीं है, इसको तो देखें, हर पार्टी ने अपनी हिकमत खुद बनानी होती है और उसके मुताबिक आगे जाना होता है। लेकिन जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं, पर्टिकुलरली सिंध में जो हो रहा है, उसको वो मैटर ऑफ कंसर्न फील कर रहे हैं अपने लिए। एक तो उनका ये कहना कि ऐसे अफसर आ रहे हैं जो बकौल उनके पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। दूसरा वो ये देखते हैं कि GDA, MKM, JUI, मुस्लिम लीग नून, ये वहाँ पर एक सियासी जलगार की तैयारी भी कर रहे हैं। उससे भी वो देखते हैं कि आखिर ने कौन कह रहा है, वो अपना एक अलायंस है उनका। अब इन्होंने कैसे काउंटर करना है उसको, ज़ाहिर है उनके लिए एक इम्तिहान है। फिर तो ये थी जब ये PDM ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब की, PDM और इत्तेहादी जमातों ने, तो पीपल्स पार्टी को ये तो थी कि शायद उन्हें मौका मिलेगा अगली दफ़ा हुकूमत बनाने का। वफाक में, सिंध में, पंजाब में कोई लाइन शेयर उनको मिल जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल जो है वो ऐसी बनी नहीं। पे दर पे कुछ ऐसे वाक़यात रूनमा होते गए जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद पीपल्स पार्टी जिस तरह से समझ रही है कि उनके लिए स्पेस बनेगी, वो बन नहीं पाएगी। हत्ता कि सिंध में भी ज़ाहिर है जब MKM को वापस लाना होगा, उन्हें लेवल प्लेइंग ग्राउंड देनी होगी, तो उसके बाद तो ज़ाहिर है कि वहाँ सिंध के अंदर भी, कराची के अंदर भी सूरत सुखड़ेगी। बलदाती इलेक्शन में तो ये जीत गए थे। तो उनके जो कंसर्न हैं वो, अगर हम उसको बतौर तजिया कर देखें, हैं वो दुरुस्त, लेकिन उसका मदावा कैसे होगा, उसका हल कैसे निकलेगा, क्या प्रोटेस्ट करने से निकलेगा, फिर उनके पास कितनी गुंजाइश है कि वो सिस्टम के ख़िलाफ़ जाएँ, और सिस्टम ने क्या फ़ैसला किया हुआ है ये भी सामने आना बाकी है पूरे तरीके के साथ। कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं, कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी एक बहुत मैच्योर और तजुर्बाकार पार्टी है, बड़ा विजडम है। उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है अब 14 को लाहौर में हो रहा है, तो उसमें ये अपनी सिमत का तयन करेंगे। लेकिन बहरहाल जो उनकी रिजर्वेशंस हैं उनको आप यकसर गलत भी नहीं कह सकते। ठीक है जावेद साहब, मैं तो ये देख रही हूँ कि दूसरी बार ये बात की गई है बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से। कहते हैं कि मुल्क को चलाने का जो पुराना तरीका है वो छोड़ देना चाहिए। एक दफ़ा उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में भी की थी। देखो, बिलावल भुट्टो जरदारी एक बात समझ गए हैं कि पाकिस्तान की जो 65% आबादी है वो 30 साल से कम है। तो इसलिए जो आने वाली नस्ल है उसकी सोच और पुरानी सोच में बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए उन्होंने गिला किया था मियां नवाज शरीफ से भी और आसिफ जरदारी साहब से भी कि आप जो तर्ज सियासत हमें विरासत में देकर जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए समझें वबाले जान है, मेरे और मरियम के लिए। मेरे और मरियम के लिए। तो बुनियादी तौर पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज जिस तरीके से सियासत हम कर रहे हैं वो सियासत आगे नहीं चलेगी, जिसको कहते हैं दुश्मनी की सियासत या गाली गलोच की सियासत या एक दूसरे को जेलों में डालने की सियासत या इवन डर्टी पॉलिटिक्स। नहीं, नॉट इवन
आप इस्टेब्लिशमेंट के हाथों वाली पॉलिटिक्स, ये भी उनका कहने का मकसद था। वो कहते हैं कि अब सियासत को पाकिस्तान के अवाम और जो नौजवान सोचता है उसके मुताबिक तर्ज सियासत को किया जाए। वो तो बात हो गई, ठीक बात की थी, जिसका उन्होंने अब भी जिक्र किया। बुनियादी तौर पर अब जो आने वाले 90 डेज में जो इलेक्शन होने हैं, 90 या 120 डेज में, उस इलेक्शन की सफ बंदी हो रही है। क्योंकि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं तो उनको कोई ना कोई तो अपोनेंट चाहिए जिसको उन्होंने टारगेट करना होता है, चाहे वो झूठा हो सच्चा हो, वो तो एक बात की बात है। तो पीटीआई को जिस तरह पॉलिटिकली लिमिटेड कर दिया गया है, और आने वाले वक्त में जो मेरी इतलात हैं उनको कंपेन में भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया जाएगा, तो वो खुल के अपनी कंपेन भी नहीं कर सकेंगे। उनके जो भी तरीके होते हैं ये सबको पता है। तो उस चीज़ के तनाजुर में उनको नज़र ये आ रहा है कि अगला इलेक्शन हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ लड़ना है, इसलिए अब से वो उसको टारगेट भी कर रहे हैं। और उसके लिए उनको एक लॉजिक मिल गई है, बड़ी रीज़न मिल गई है। जिस तरह आज फवाद हसन फवाद को मिनिस्टर बना दिया गया है, जिस तरह हुकूमतें चल रही हैं फेडरल गवर्नमेंट में, आज चीमा बैठा है और तौकीर शाह आज भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, और जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाजा जा रहा है, तो वो खदशात हैं जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया है। और तीसरा आईजी पंजाब, आईजी सिंध जो चेंज किया गया, राजा रिफत को लगाया गया है, बड़े रेड ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं। और इसके अलावा जो ऑफिसर्स तब्दील हुए हैं, तो उससे पीपल्स पार्टी को ये खदशात नज़र आ रहे हैं कि उनको लिमिटेड किया जा रहा है, और उसी को वो बहाना बनाकर या उसको लॉजिक बनाकर अगरचे एंड गेम में ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस फिर दोबारा इकट्ठी हो जाएंगी, जो PDM+2 या PDM 2.0 की शक्ल में हुकूमत बनाएंगी। मगर इलेक्शन कैंपेन के लिए एक अवाम को समझ लें चकमा देने के लिए, चक्कर देने के लिए, चौकी देने के लिए ये प्लान किया गया है कि एक दूसरे को टारगेट किया जाए, और उसी को लेके चलेंगे। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर लीडरशिप है, ये एक दूसरे के खिलाफ और तेज़ होती नजर आएगी आपको, ताकि अवाम के अंदर जून जून जलसे जुलूस और इलेक्शन का माहौल बनेगा। अभी तो माहौल नहीं है ना, अभी तो धुंध है, अभी तो पता ही नहीं इलेक्शन होने भी कि नहीं होने, अगर होने हैं तो कब होने। जब वो धुंध क्लियर होगी फिर आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के खिलाफ किस तरह चलेंगे। लेकिन ये लड़ाई होगी नूरा कुश्ती, क्योंकि मामलात मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी भी बड़ी लिमिटेड है। उसको भी पता है कि उनके हाथ किन किन गुनाहों में रंगे हुए हैं, तो उनको पता है कि अगर वो करते हैं तो केसेस और भी तैयार होंगे। तो इसलिए तमाम अपने अपने तरीके से प्लान के मुताबिक चलेंगे, और उसके मुताबिक इवेंचुअली पीटीआई को बहुत लिमिटेड करके ये PDM 2.0 बन के हुकूमत बन जाएगी। ठीक है सर, ये बात भी एक सामने आई थी कि हसन मुर्तज़ा साहब ये कह रहे थे कि नून लीग ने इत्तेहादियों की जड़ें काटी, और कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी। तो देखते हैं कि ये आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन पीजे सर, आपने देखा कि कराची के अमन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो अमरीकी असलहा है वो कच्चे के डाकुओं के पास पहुँच गया, और अब कराची का अमन जो है वो दाव पे लग चुका है। देखें, बात यह है कि ये तो एक आपने एक सप्लीमेंट्री सवाल कर दिया है। मेन चीज़ है जो डिबेट इस वक्त है, वो डिबेट है क्या है? डिबेट ये है कि आपकी 90s की पॉलिटिक्स जो है वो अब दोबारा रिवाइव हो रही है। PDM एक आर्टिफिशियल ग्रुप बना था, हमने पहले भी बड़े देखे, ग्रैंड अलायंस, GDA, दिस एंड दैट, ये सब बने, और फिर उसके बाद ये डिसमेंटल हो जाते थे। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब वो ले आते थे डेमोक्रेसी के नारे। आज आप देखें कि हिस्ट्री के अंदर, ये कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में चले जाएं, जब पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नून की कोलिशन गवर्नमेंट बनी, नून बाहर आ गई, क्योंकि उस वक्त भी गंद हो रहा था। नून डिडंट वांट टू टेक एनी चांसेस, वो बाहर आए। मैं तो नवाज शरीफ के उसी फ्लाइट पे वापस आया था सुबह, जब हम इस्लामाबाद आए थे, तो मुझे रास्ते में पता चल गया। बाद में आज आप देखें कि पीपल्स पार्टी साइड पे होगी अलायंस से, और मुस्लिम लीग फ्रंट पे आ गई। अब जस्ट लुक एट द पैराडाइम, यू नो, ये किस तरह हुआ है। वहां मुस्लिम लीग नून बाहर चली जाती है, या मुस्लिम लीग नून अंदर आती है, पीपल्स पार्टी बाहर चली जाती है। ये दोनों प्रोफेशनल आप कह लो जेनेटिक एक राइवल्स हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, दोनों के नज़रियात अपने हैं। और ये PDM क्यों बनी थी? अभी सिर्फ एक आदमी के लिए, इमरान खान। अब इमरान खान साइड पे हुआ है, 90s की पॉलिटिक्स आपकी दोबारा शुरू हो गई है। साइड पे किया गया, चले कर दिया गया, जो भी हो गया, बात तो वही आई ना सर। यानी ये कह रहे हैं 9 मई करवाया गया,
देखें हर एक के मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स हैं 9th मई के ऊपर, तो लेट्स नॉट इवन गेट इनटू दैट। सबको पता है सच क्या है, सबको पता है झूठ क्या है, सो लेट्स नॉट इवन गेट इनटू दैट। एक दूसरी चीज़ ये है कि हमने वही मोडस ऑपरेंडी रखा है जो पहले भी था, फौज के पीछे लग गए सारे। आज भी वो जो बिलावल बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट, तो एस्टैब्लिशमेंट क्या है? फौज है। तो फिर फौज पे वही नुक्ते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह जावेद ने बात किया, चौधरी साहब ने, अब वो जो देख रहे हैं कि भाई वो नून की तरफ कोई थोड़ी सी हवा जा रही है, वो उधर बोलेंगे। अगर पीपल्स पार्टी, जो कि बड़ा मुश्किल, बड़ा रेयर होता है क्योंकि उन्होंने भी बुझा दी हुई है, तो ये बड़ा रेयर होता है, अब वहाँ नहीं होगी। सो इसके अंदर हमने देखना है कि कौन खेलेगा। बिलावल ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ऑस्ट्रिच पॉलिसी, कि जो ऑब्वियस है उसको तुमने बिल्कुल भूल जाते हो। बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन रियलिटी को हम एक्सेप्ट करते नहीं है। और अब जो प्रॉब्लम ये है कि मैं और आप, हम सब बैठे हैं, हम पिछलों को ब्लेम करेंगे, अगलों को नहीं करेंगे। जो कंटेम्प्रेरी में हो रहा है वो बिल्कुल साफ शफाफ है। ले जी, सारा गंद पिछलों ने किया है। ये पिछले कौन? पीटीआई आई, उसने क्या कहा? उनसे पिछले आए, उनसे पिछले। और भाई तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया? ये इन्होंने 2.5 साल में, ये पीटीआई ने क्या किया? ये 16 महीने में इसने क्या किया? ये जो पिछली गवर्नमेंट है, हमने ब्लेम गेम को इतना राइफ रखा है कि हम नफरतें फैला दी हैं। हमने हर जगह नफरतें फैला दी हैं, और यही वजह है कि आपकी डेवलपमेंट नहीं होती। ये जो आप अफगान की बात कर रहे हैं, आर्म्स एम्यूनेशन, आपको तो फायदा क्यों और उठाएगा? आप क्रिकेट की बात कर लें, जो हमें मार पड़ी है क्रिकेट के अंदर, आपका बोर्ड ही ऐसा वीक है, तो क्या होगा? आपका घर ही ठीक नहीं होगा। आपका घर जब ठीक नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी कैबिनेट या आपकी क्रिकेट टीम परफॉर्म करेगी? थिंक अबाउट इट। जब तक हम अपने ब्लेमिंग द पास्ट रुकेंगे नहीं और आगे नहीं चलेंगे, मुनीज़े, आप 10,000 सवाल करेंगी, उसका कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि हम मुनाफिक हैं। यानी कि पीजे सर, हल इसी में की सियासत को ख़त्म किया जाए और फैसले अवाम के हक में किए जाएं, अवामी मुफाद के फैसले किए जाएं, तभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अभी एक चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे, बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये चीज़ सामने आई, मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और शहबाज शरीफ साहब की जो वीडियो स्टेटमेंट है वो भी सामने आ गई। नवीद चौधरी साहब क्या देख रहे हैं? क्या वाकई आ जाएंगे अब की बार नवाज शरीफ साहब, या फिर एक बार फिर तारीख पर तारीख होगी? नहीं, ये तो तारीख पहले तो नहीं थी। पहले तो एक चकमा था, कुछ रिजर्वेशंस थी, अच्छा, जिसके बायस पार्टी जो है तमाशा बनी हुई थी और एक सुबकी की कैफियत होती थी। आज तो बाकायदा उन्होंने वेन्यू, डेट, शेड्यूल उसका सारा जो है वो तय करके उसके बाद ज़ाहिर से की तैयारी की जा रही थी, तो बाकायदा उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो इस तरह के फ़ैसले वापस नहीं हुआ करते अमूमन। वैसे तो धारा है, कुदरत जानती है, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कल क्या हो, लेकिन फ़ैसला इसी तरह से है। मामला ये है कि उनकी वापसी होगी और वापस जैसे तो लैंड कर जाएंगे तो यहाँ इस्तकबाल होगा, इस्तकबाल भी बड़ा होगा। हमारे यहाँ ये कल्चर आम है पॉलिटिकली और पब्लिकली भी ट्रैवल कर जाता है कि लोग भांप लेते हैं कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है, फिर उसकी हवा भी चल पड़ती है। चैलेंजेस मुल्क में बहुत सारे हैं। महंगाई जो है ज़ाहिर है अभी और होगी, उसके बाद आगे इलेक्शन जो हैं, इनकी वापसी इस बात का इशारा है कि इन्हें यकीन है कम से कम कि इलेक्शन जो हैं वो होने हैं और फरवरी में हो जाएंगे, मार्च में हो जाएंगे मैक्सिमम, मतलब इस तरह का प्लान है। CPAC को कैरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपने अमेरिका को भी राज़ी रखना है, चीन को भी साथ लेके चलना है। इस तरह से जो अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत है उससे भी ताल्लुकात आपने दोस्ताना बनाने हैं, वहाँ भी ईज़ करनी है। यहाँ अब G20 का इजलास हुआ है, बड़ी तोक़ो थी कि मोहम्मद बिन सलमान जाते हुए पाकिस्तान रुकेंगे, वो नहीं रुके, शायद बाद में आ जाएँ, लेकिन ये एक तासुर भी जा रहा है कि सियासी हुकूमत का होना यहाँ ज़रूरी है। वो चैलेंजेस भी दरपेश हैं। तो इन हालात के अंदर जो ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लिए अहम तरीन चैलेंज होगा वो ये होगा कि माजी के तजर्बात से सबक सीखते हुए कम से कम पाकिस्तान में सियासी मुहाज़रे की जो फ़िज़ा है उसको ख़त्म करें, कशीदगी को कम करें, और ये इम्प्रेशन ना जाए कि कोई सियासी वाले से किसी से कोई इंतकाम लिया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई कानून के शिकंजे में आ गया वो तो आएगा, ज़ाहिर है उसे तो नहीं रोक सकते, लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए किसी पर इल्ज़ाम लगाना या किसी से इंतकाम लेना किसी तौर मुनासिब नहीं है। बुनियादी बात यही होगी कि ये अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलें। इन्हें याद रखना चाहिए
कि अगर PDM ना बनती तो शायद इन्हें बाहर जाने का मौका भी ना मिलता। सही। ठीक है कि वो प्लेटलेट्स वैसे गए और PTI ने कहा था, उनकी वजीर ने कहा ना कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, बाद में मजाक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वो PDM की ताकत थी, स्ट्रीट पावर थी, या उन्होंने जो अपनी स्ट्रेंथ शो की उसके नतीजे में मुज़ाकरात भी हुए, तो ये भी हुआ। तो इन्हें अपने इत्तेहादियों को साथ रखना पड़ेगा और जिन जिन लोगों ने इनके साथ पहले काम किया है मिलके, मुश्किल वक्त में इनके काम आए हैं, उनको इस दफ़ा लाजमी साथ रखना पड़ेगा। वरना मुस्लिम लीग की पॉलिसी हमने देखी है कि पीपल्स पार्टी से फार बेटर है। वो कम से कम अपने कड़े वक्त के साथियों को नहीं भूलती। ये जब हुकूमत में आते हैं मेहरबान, कदरदान, तो ये बाकी सबको फरामोश कर देते हैं। तो इस पॉलिसी से बाहर इनको बचना होगा। सर वैसे ये वाली बातें भी सुनी जा रही हैं कि वेलकम जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उनका भरपूर किया जाएगा और उसमें कुछ इत्तेहादी जमातें साथ होंगी वेलकम करने के लिए। तो मैं आती हूँ पीजे सर आपकी तरफ, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लग रहा है, नून लीग के कुछ अपने रहनुमा ये समझ रहे हैं कि बड़े और छोटे भाई जो दोनों बाहर हैं उनकी मौजूदगी अच्छी नहीं है बाहर, मतलब दे हैव टू बी और वन ऑफ देम हैज़ टू बी इन पाकिस्तान, मगर ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि अर्ज़िशर कावस जी, उनसे बड़ी बातें होती थी कराची में, तो कहते थे कि व्हाट गुड इज़ अ डेड मैन, यू हैव टू लिव and come back, you return again to fight. Sir, ill man is better than a dead man. An ill man is better than a dead man. Anytime. Dead man is a dead man. तो मैं वही कहूँगा कि मैं तो नवाज शरीफ के साथ आया था, जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे, वो हमें पहले पता चला कि भाई बड़ी दुनिया आ रही है। आप पारा से आगे एक बंदा नहीं आया, सिर्फ वो हनीफ अब्बासी कोई बंदे लेके आया था, एंड दैट वाज इट। वो उधर ही उनको पकड़ लिया था सारों का। अब ये डिपेंड करता है कि क्या होगा। चौधरी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि डेट तो अनाउंस होगी 21 अक्टूबर की, बट वी डोंट नो। अल्लाह करे आए, हम कहते हैं आए, नवाज शरीफ का मुल्क है, उनका घर है, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आगे, व्हाट द लॉ सेज कि क्या ये डायरेक्ट जेल में जाएंगे, क्या विल द लॉ बी अपहेल्ड और नॉट, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। सो अब ये डिपेंड करता है कि इंटरनल नेगोशिएशंस क्या हो रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट की फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आएगा क्रेडिबिलिटी पे। सही। याद रखो, बद से बदनाम बहुत बुरा होता है। बात तो हमें पता ही, लेकिन बदनाम जो हो जाए ना वो बहुत बुरा होता है। हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है और आगे एक ही तरीके से चलेंगे। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने चौधरी साहब ने एक बात की है कि भाई सऊदी नहीं आया, शायद आ जाएगा। वो नहीं आएगा इंटरिम गवर्नमेंट्स के अंदर, वो क्या करेगा आके? वो तो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, इनके साथ क्या बात करेंगे? वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के, वेदर इट इज़ A, B और C जो भी आएंगे वो उस पर बात करेंगे। अब ये वही है ना जिन्होंने घड़ी दी, तो उसके बाद आपने घड़ी का एक बहुत बड़ा एक इशू बना लिया, तो वो इस मुल्क में आएंगे कि मैं तुम्हें प्रेजेंट देता हूँ, ऊपर से तुम ये क्या मजाक बना लिया हुआ। सो आई थिंक ये टाइम होगा, ये वील हैव टू वेट एंड सी एंड वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव। नवाज शरीफ काफ़ी देर से ही ऑलवेज वांटेड टू कम। मैं जब पहली दफ़ा इनके साथ आया हूँ तो इनको आपने डिपोर्ट कर दिया। मैं शहबाज के साथ आया हूँ, उनको आपने डिपोर्ट कर दिया लाहौर एयरपोर्ट के साथ। आना सब चाहते हैं, लेकिन आपने प्लेइंग फील्ड देनी है ईमानदारी के साथ सबको। आपने नवाज शरीफ को टोटल प्लेइंग फील्ड देनी है, आपने खान को टोटल प्लेइंग फील्ड देनी है, आपने हर एक को देनी है। अगर तो आपने इस मुल्क को चलाना है, अगर तो आपने करना है को रगड़ दो, नवाज शरीफ को रगड़ दो, इसको जरदारी को रगड़ दो, फिर आपका मुल्क ये नहीं चलेगा। फिर आपका मुल्क क्या, आपकी सोसाइटीज डिवाइड हो जाएंगी, आपके लोग डिवाइड हो जाएंगे, एंड इवेंचुअली आप देखोगे कि इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? हमारे दुश्मन। हम ये दुश्मनों को चांस नहीं दे सकते। हमने यूनाइटेड रहना है, और जब तक हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे, मुनीज़े, हम कायद आज़म को बेचारे को डेली याद करते हैं, 11 सितंबर को भी, फिर 26 को भी, और ये क्या कायद आज़म की किसी चीज़ पे हम चल रहे हैं? पीजे सर इसीलिए तो कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। यस, एब्सोल्युटली यू राइट, यू आर सो राइट। जावेद साहब आप इस पर क्या कहते हैं? नवाज शरीफ साहब फिर आखिरकार आ रहे हैं वापस? मियां साहब ने इवेंचुअली आना तो है, लेकिन ये एक कहानी है जो शुरू हुई थी 2018 में, जब एवन फील्ड और अल अजीज़िया में नवाज शरीफ को सेंटेंस हुई थी, सज़ा हुई थी, और फिर उस सज़ा के बाद एक नया रुख अख्तियार किया गया अप्रैल 2019 में, जो बकौल ख्वाजा आसिफ के इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ रब्ता किया था। सही। उस वक़्त कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश हो गए थे जब मियां नवाज शरीफ जेल में थे। फिर उन कॉन्टैक्ट्स का नतीजा क्या निकला कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में उस पॉलिटिकल सीन और मुल्क की जो इकनॉमिक सिचुएशन थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, और PTI इमरान खान भी बहुत कमज़ोर हो चुके थे।
तो वो एक ऐसा टाइम था जहाँ मियाँ शहबाज शरीफ की जो मुफाहमती पॉलिसी है, जो बैकडोर डिप्लोमेसी जिसके बारे में कहा जाता है कि डिग्गी में बैठ के या पीछे बैठ के जाते थे, वो काम आई। और अच्छा। उसका नतीजा ये निकला कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एयर एम्बुलेंस में 2019 को माशाल्लाह चले गए। 19 नवंबर 2019 अल्हम्दुलिल्लाह वो चले गए, पूरी पार्टी को, कौम को बेयारो मददगार छोड़ के अपनी बीमारियों का इलाज कराने, बकौल मरियम नवाज शरीफ। प्लेटलेट्स तो डाउन हो रहे थे नहीं ना? नहीं मियाँ मरियम नवाज शरीफ के बकौल तो उनको सर से लेकर नाखून तक तमाम बीमारियां थी, उनकी अपनी रिकॉर्डिंग है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। बट एनीवे ये एक कड़ी थी जाने की। फिर दरमियान में एक फिर चेंज आती है। चेंज क्या आती है? जब एक्सटेंशन का टाइम आता है। जब एक्सटेंशन का टाइम आता है तो फिर इनको वोटों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस एक्सटेंशन पे फिर कमिटमेंट होती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन का वोट मियाँ नवाज शरीफ तब देंगे जब उनके तमाम केसेस क्लियर करके वापस लाए जाएंगे। जीरो रिस्क। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ डील के बगैर कुछ नहीं करते, ये ज़हन में रखें। पक्के पैरी काम करते हैं वो। डील हो गई, एक्सटेंशन का वोट भी दे दिया मियाँ साहब ने, जैसे भी दिया वापस। लेकिन फिर कुछ हालात और जजेस, अदलिया की मजबूरी सामने आ गई, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ जजेस चल रही थी, जस्टिस गुलजार, जस्टिस बंदयाल, जस्टिस साकिब निसार। तो ये उसकी वजह से केसेस में उनका रिलीफ मिलने के चांस कम थे, इसलिए मामलात ख़राब हो गए, जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ, ये मैं पक्की बात कर रहा हूँ, कि ट्रस्ट नहीं कर रहे थे जब नो कॉन्फिडेंस मूव प्लान हुई। ये चौथी कड़ी थी। तो जब नो कॉन्फिडेंस मूव प्लान हुई तब भी यही बात हुई, कंडीशन यही थी। फिर तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर भाई ने गारंटी दी कि मैं बनूंगा तो मैं चार, लेकिन तब भी नहीं हो सका, इसलिए कि जस्टिस बंदयाल बैठे हुए थे, सेम अदलिया बैठी हुई थी, इसलिए ये मामला कटाई में पड़ गया। अब चूंकि जस्टिस बंदयाल 16 को जा रहे हैं तो मामला क्लियर हो रहा है। तो मैं ये बस सादा सी बात ये कहूँगा कि पक्की पैरी आ रहे हैं, बातचीत करके आ रहे हैं, बगैर किसी चीज के आ रहे हैं। और जो केसेस का कॉम्प्रोमाइज कर गए, एक सेकंड, जो केसेस का मामला होगा, मुझे जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है, जिस तरह आपने डार साहब को लेकर आए थे जहाज में बैठाकर हिफाजती जमानत देकर, जिस तरह सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत और बाकियों की, तो इस तरह मियां नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत दे दी जाएगी। अच्छा, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड है ना। अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज ही पुराना होकर अब ओपन फील्ड हो गई है। ठीक है, तो वन साइडेड फील्ड चाहिए। सही है। और ये उसी की कड़ी है। और आप देखें, जिस तरह पहले मैं बात कर रहा था हसन फवाद की इंडक्शन, मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कैबिनेट में आने का मतलब आप खुद ही समझ जाएं, जो कौम को खुद समझ आ रही है। तो मियां साहब की तमाम सेटिंग है, ये पूरी कहानी थी जिसके तहत फाइनली मियां नवाज शरीफ की जो डील है अपने अंजाम पे पहुंची है। और मैं कौम से तवक्को कर रहा हूं कि एटलीस्ट 34 तोपों की सलामी तो दी जाए फाइनली मियां नवाज शरीफ के आने। डील है ये, डील ये है। बड़ी देर का इंतजार था, पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आते हैं, और तस्दीक भी कर दी गई है उनके छोटे भाई की तरफ से। तो ऐसे में जो नून लीगिए हैं और जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है, उस पर तो मुझे ये शेर याद आता है कि वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, शब फिराक ये कहकर गुजार दी हमने। कुछ दिल का हाल नून लीगियों का इसी तरह का ही मालूम होता है। खैर, एक ब्रेक पर चलना है, वापस आएंगे, बात करेंगे। JIT रिपोर्ट ने सानेहा 9 मई के ऊपर ये डिक्लेयर कर दिया है कि 10 मुकदमात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मौजूद हैं। इस पर करते हैं बात, वापस आकर आप साथ रहिए। वेलकम बैक। सानेहा 9 मई के 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और चेयरमैन PTI 10 केसेस में कसूरवार करार पाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो मुकदमात हैं या जो चलान तैयार किया गया है वो 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल है, यानी कि प्रूफ सारे अटैच कर दिए गए हैं। पीजे सर, अब आपको क्या लग रहा है, अगला लाहा अमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखें, आपने कितने केसेस उन्होंने बताए, कितने हैं? 2000 सफ़ात पर 2000 मुश्तमिल चलान जो है वो जारी हुआ। ये ज्यादती कर रहे हैं, बहुत कम है ये। अच्छा। इसमें कोई 5-10 हज़ार होने चाहिए। ये 2000 से क्या है, उससे कुछ नहीं बनेगा। देखो, ये वी ऑल नो व्हाट्स द ट्रूथ, छोड़े आप। द क्वेश्चन इज, हम बड़े शोर करते हैं यहाँ बैठ के, आपके पास क्या फुल को मॉडल टाउन की इंक्वायरी आई है? ये जड़ावाला का केस था, आपकी वहाँ आई है? सियालकोट में आपने श्रीलंकन को मार दिया, उसकी इंक्वायरी आई है? साहिवाल का आप केस ले लो। ये जिसको हमने पकड़ना है उसको पकड़ना है। आपने, मैं जैसे बार बार कहता हूँ, देखो, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट। नवाज शरीफ के साथ भी आपने ये किया, आसिफ जरदारी के साथ भी ये किया, बेनज़ीर के साथ भी ये किया, जो बच गया उसके साथ भी किया, आज इमरान खान है, ख़त्म होगी बात।
बात तो सच्ची ये है, लेकिन अगर आप सच ना बोलें तो याद रखें जब आप अपनी कब्र में जाएंगे हिसाब कहीं ना कहीं तो आपका होगा, और जब हिसाब होगा फिर आप जवाब ज़रूर जवाबदेह होंगे। तो मैं ये कहता हूँ इंसाफ की बात करो। ये केसेस जिन्होंने गलत काम किया बिल्कुल पकड़ो, नहीं उसमें तो माफ़ी है ही नहीं। मैं तो खड़ा हूँ कि जहाँ आपने GHQ पे जो लोग गए या ये कोर कमांडर के घर पे गए, इनके लिए मेरे दिल में कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को बेइज्जत किया है, इसने मेरी फ़ौज को बेइज्जत किया है और दुश्मन को एक मौका दिया कि हमें तनकीद का एक निशाना बनाए। जो एक्चुअल लोग हैं उनको पकड़ो, लेकिन अगर आपने टारगेट करना है सबको तो ये नहीं होता है। हमने पहले भी देखा है, आपने यही पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ क्या किया, आपने नून के लोगों के साथ क्या किया, क्या नहीं उनके साथ हुआ, आज आप वही कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज हम कब तक करेंगे, ये कब तक होता रहेगा? क्या पाकिस्तान को हमने इसी रास्ते पे इसी तरह चलाना है? नहीं, इनफ इज इनफ। जब हम कहते हैं ना नेशनल रिकंसिलिएशन, लेट्स हैव अ नेशनल रिकंसिलिएशन, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत हमें स्केलेटन्स छोड़ दिए पीछे, इनफ इज इनफ। पीजे सर, आपने कहा कि XYZ रिपोर्ट्स नहीं आई, JIT बन गई, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बन गई, जिसका रिजल्ट आ गया, उसको भी तो कोई तस्लीम नहीं कर रहा। नवीद चौधरी साहब क्या कहते हैं? देखिए, तस्लीम करने ना करने की बात नहीं है। अब अदालत में ये ले जाएंगे और वहाँ जिरा होगी और भी शवाहिद सामने आ जाएंगे और उसके बाद कोर्ट्स जो है फैसला कर देंगी। जहाँ तक 9 मई का मामला है, मैं तो कम से कम DGSPR के उस बयान को याद रखता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि इस सारे सूरत हाल को जांच लिया गया है और हमारे पास 2 लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए थे, नाकाबिले तरदीद, नाकाबिले तनसीख शवाहिद मौजूद है हमारे पास। मतलब कोई मार्जिन नहीं है कि किस तरह से ये प्लान करके किया गया। ये भी उन्होंने कहा कि हम मास्टर माइंड भी था इसका, इसके सहूलतकार भी थे, फिर एग्जीक्यूटर भी थे जो आए, इन्होंने सारा ये इस पर अमल दरामद किया। तो ये मनसूबाबंदी के साथ किया गया और जो इतलात हम तक पहुँची हुई हैं वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें चेयरमैन PTA के मुलव्वस होने के बारे में बात क्लियर है। असल में उनको शय बहुत मिली ना इसमें। अगर आप कसूर निकालेंगे ना स्टार्ट में हुआ किसका है, तो वो एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा का है, जिन्होंने अपनी दूसरी तोसी लेने के चक्कर में मुसलसल शायद ये रखी। फिर हमारे जज साहबान भी उसमें फ्रीक बन गए। जब 9 मई के अगले दिन आप गुड टू सी यू कहते हैं, बाद में सफाइयाँ देते हैं उसकी, और उसके बाद हमने देखा कि हाई कोर्ट्स के जजेस ने बाकायदा ये कहा, अभी PJ मीर साहब मजम्मत कर रहे थे कोर कमांडर हाउस पर हमला कर जिन लोगों ने किया, करनी भी चाहिए। तो एक जज साहब ये कह रहे थे, मैंने पहले भी कहा है कि इनको छोड़ दें, अपने घर जाएं, खाना वाना खाएं, मैं इनके वकील को समझा लूँगा। यानी कि ये तमाशा बनाया हुआ था। रिमांड पर लोग बाहर आ रहे थे, तो जज भी पार्टी बन गए। पार्टी क्यों ना बनते, जो जनरल पाशा की लगाई हुई पनीरी है ना हाई कोर्ट्स में, सारे वही जज हैं, बाहर से कहाँ आए हुए। पाशा के बाद फिर जो सिस्टम बना anti-CPAC, उसके तहत बंदे भर्ती किए, फैसले लिए गए। अगर बंदयाल साहब अपनी इज्जत अफजाई करा के जा रहे हैं तो इसीलिए जा रहे हैं ना। तो ये नहीं है कि शवाहद मौजूद नहीं है। अब वो कोशिश क्या कर रहे हैं, मैं एक बात शुरू करूँगा, ये जो ऑडियो लीक्स पर उन्होंने फैसला दिया है ना बुनियादी तौर पर, असल में वो इसलिए दिया है, वो कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात की शिद्दत कम हो। जैसे ये काम खुद ने भी पहले किया था कि ये वीडियो सबूत नहीं होते, इसको एग्जामिन करना पड़ता है, फलां करना पड़ता है, ये बेकार बातें हैं। चीज़ें एस्टेब्लिश्ड हैं, ये प्लान था, उन्होंने कोशिश की इनकलाब लाने की। इनकलाब में दूसरे सेंस में करूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में। अच्छा। जब अब इनकलाब नाकाम हो जाता है तो फिर वो बगावत होती है, बगावत की एक सजा है। ठीक, दैट्स ऑल। ठीक है। जावेद साहब, आप इस पर क्या कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास कोई ऑप्शन बाकी रह जाता है, क्योंकि सबूत सारे उनके अगेंस्ट आ रहे हैं? देखो, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है ना, और सियासी जमातों के हालात हैं जो माजी की हैं, इनके बारे में एक ही बात है कि कभी की रातें बड़ी और कभी के दिन बड़े। PTI की रातें आजकल बड़ी हैं, तो इनके ख़िलाफ़ केसेस भी बनते जाएंगे, एविडेंस भी कलेक्ट होते जाएंगे, सज़ाएँ भी होती जाएंगी। जिनके दिन ढल गए, जैसे दिन रोशनी आ रही है नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनके केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं। अच्छा। तो ये है पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स। 9 मई के मामले को कोई पाकिस्तानी उसको कंडेम किए बगैर नहीं रह सकता। आप डायनामिक्स कहेंगे या वंडर्स कहेंगे? वंडर्स कह लें, आप वंडर्स कह लें। तो 9 मई का एक ऐसा वाकया है, इसको तो कोई बंदा सपोर्ट कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। जहाँ तक PTI चेयरमैन का मामला है, हम ये देख रहे हैं कि जनाब के उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स 400 से ज़्यादा। तो मैं तो 2-3 बातें करूँगा। पहली चीज़ ये है कि जब वो गिरफ्तार थे, वो तो जेल में थे 2-3 दिन। अच्छा। तो जब
जो हमारा हमने केसेस देखे हैं पाकिस्तान में, जिस वक्त एक्टिविटी हो रही है वो तो किसी के साथ राब्ते में भी नहीं थे। तो इसलिए आई डोंट नो कैसे उनका राब्ता हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वही आई होगी कोई। दूसरा मैं आपको मिसाल दूंगा, आपको याद होगा चौधरी साहब, TLP का जब एक प्रोसेशन हुआ था तो फवाद चौधरी और शेख रशीद, हमने ही अपने शोज में बात की थी अच्छा। कि सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया से हैंडल हो रहे हैं, अफगानिस्तान से हैंडल हो रहे हैं और ममालिक से हैंडल हो रहे मुलव्वस है, हैं, और उसमें रॉ और फॉरेन एजेंसीज मुलव्वस हैं। हाँ जी। तो अगर ये 400 अकाउंट्स हैं तो इसकी जगह अगर हम फाइंडिंग निकालना शुरू चलिए अगर आप करेंगे तो इन कहां 400 से कहां अकाउंट्स को तक साइड पर जाएंगे? रख दें, और फिर इसके अलावा आप वहाँ पर एनी शाहिदीन को ले आए, अच्छा। आप मेंबर्स को ले आए जो वहाँ जो पर बनता है गुफ्तगू उनको करते सजाए हैं। दें, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तीसरी और सबसे अहम चीज, इमरान खान PTI चेयरमैन पे हमला हुआ था, हाँ जी। उस JIT की भी तो रिपोर्ट आ जानी चाहिए ना, वो उससे पहले था, उसका फैसला क्या हुआ? मतलब वो उसकी FIR का मामला भी कंफ्यूज चलता रहा कि जबकि पाकिस्तान का तो कानून या कहता है या तो आप कानून तब्दील उस कर पर भी लेना कितने कि यूजर्स जो किए भी हैं, एप्लीकेशन वो भी याद है। देगा। मेरी एक जज से बात हुई, वो कहता है जी कि जो FIR होती है वो किसी के खिलाफ वो सजा नहीं होती, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उसमें जो मुद्दई होता है वो जो मर्जी लिखे, हमने इंक्वायरी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, PJ मीर सर और नवीद चौधरी साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाजत, अल्लाह के बाद।